को नमन। कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल की संयोजिका आदरणीय कनकलता जी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार आदरणीय कनकलता जी ने मुझे अपने मंच पर अपनी कहानी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है आस्था। एक शहर में एक केवट रहता था। केवट के 2 बच्चे थे, एक पुत्र एक पुत्री। कुछ वर्षों बाद केवट की पुत्री बड़ी हुई तो केवट ने कहा अब हमें इसका विवाह करना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इतना धन नहीं है जो हम उसका विवाह कर पाएँ। केवट के पुत्र का नाम था भोला। तो उसने अपने पुत्र से कहा, भोला तू साहूकार के पास जा और उससे कुछ धन ले आ जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें। भोला ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर भोला साहूकार के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने साहूकार से कहा, मुझे कुछ धन दे दीजिए जिससे मैं अपनी बहन का विवाह कर सकूं। साहूकार ने उसे ढेर सारा धन दिया और वह धन लेकर अपने घर आ गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं धन ले आया हूँ, अब आप बहन का विवाह अच्छे से कर सकते हैं। साहूकार के धन से केवट ने अपनी पुत्री का विवाह किया। धूमधाम से उसे अपने ससुराल भेज दिया। उसके बाद केवट ने सोचा कि अब मैं इसका इतना धन कैसे वापस करूँगा, कर्जा कैसे चुकाऊँगा। तो उसने भोला से कहा, अपने पुत्र से, भोला अब तू शहर चला जा, वहाँ जाकर तू कुछ धन कमा के ला जिससे हम उसका साहूकार का कर्जा वापस कर सकें। भोला ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर उसका पुत्र शहर चला गया। वहाँ जाकर उसने कमाई करी, खूब धन कमाया। कुछ वर्षों बाद वह वापस लौटा और आकर सारा धन अपने पिताजी को दिया और बोला, पिताजी मैं इतना धन कमा कर लाया हूँ, अब आप साहूकार का कर्जा वापस कर दें। पिता ने कहा, बेटा तू ही कर्जा लाया था, इसलिए अब तू ही जाके साहूकार का कर्जा चुका दे। भोला सारा कर्जा गठरी में बांध के सारा पैसा ले गया साहूकार के पास। उससे बोला, साहब अब आप अपना पैसा ले लें, मैं शहर से कमा कर लाया हूँ। साहूकार ने अपनी फाइल निकाली, हिसाब देखा और उससे बताया कि भोला तेरा इतना कर्जा था, तू मुझे इतना पैसा ब्याज सहित वापस कर दे। भोला ने उसका सारा पैसा वापस कर दिया और साहूकार ने उसे एक कागज़ की पर्ची लिख कर दे दी कि भोला तेरा इतना कर्जा था, तूने सब चुका दिया, अब तेरा मुझ पर कोई कर्जा नहीं है। भोला ने कहा, ठीक है। साहूकार ने कहा, भोला एक बार पर्चा पढ़ तो ले, देख मैंने इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता, जो जाने सब शंकर जी जाने। साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा ये तो बहुत भोला है, क्यों न इससे और पैसा ऐंठा जाए और इसे ठग लिया जाए। ये इतना धन कमा कर लाया है शहर से, मुझे इससे और धन लेना चाहिए। ऐसा कहकर साहूकार ने वो पर्ची अलग कर दी और भोला को एक दूसरी पर्ची दे दी कि ये ले जा तू। और जो पर्ची जिसमें उसने लिखा था कि तूने मुझे पूरा कर्जा चुका दिया है, वह पर्ची अपनी एक लाल किताब में उसने रख दी। भोला वो पर्ची लेकर घर आ गया और पिताजी से बोला, मैंने साहूकार का पूरा कर्जा चुका दिया है। कुछ दिनों बाद साहूकार ने भोला के घर में एक पर्ची भेजी जिसमें लिखा था कि भोला तेरा पूरा कर्ज बाकी है, तूने मुझे कोई पैसा वापस नहीं दिया है। भोला तो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब इतना धन नहीं है कि मैं उसका कर्जा चुका सकूं। बहुत परेशान हुए। उसके पिताजी भी बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साहूकार ने सोचा कि अब इसने पैसा तो ये नहीं दे रहा है मुझे दोबारा, तो अब साहूकार ने कोर्ट केस कर दिया और कहा भोला अदालत में आएगा तभी मेरा पैसा वापस करेगा। दूसरे दिन सम्मन आ गया, भोला को कोर्ट में जाना पड़ा और भोला कटघरे में खड़ा हुआ। जज ने पूछा
भोला तूने इसका कर्जा लिया था साहूकार का, तूने उसका कोई कर्जा वापस नहीं किया। भोला ने कहा जी मैंने वापस किया था। जज ने कहा तेरा कोई गवाही है? कोई और वहाँ पर उपस्थित था जब तूने इसका कर्जा वापस किया था? भोला ने कहा जी वहाँ शंकर था, शंकर ने मुझे देखा था। जो जाने सब शंकर जी जाने। तो जज ने सोचा कि शंकर नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसके नाम का सम्मन निकाल दिया, वारंट निकाल दिया और उससे पूछा तेरे शंकर कहाँ रहता है? भोला ने कहा मेरे शंकर मंदिर में रहते हैं। तब वह पुलिस जज के 4 आदमी वह पर्ची लेकर मंदिर में गए और पुजारी को दिया। बोला यहाँ कोई शंकर रहता है? पुजारी बोला हाँ मेरे मंदिर में शंकर रहते हैं। पुलिस वालों ने भी सोचा कि यह कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने वह वारंट पुजारी को दे दिया और कहा कि शंकर को दे देना, कल उनको गवाही देने अदालत में आना पड़ेगा। पुजारी ने देखा शंकर के नाम का वारंट, वो बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा हे प्रभु ये कैसी लीला है, अब तुम्हें अपने भक्त के लिए गवाही देने अदालत जाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर अदालत लगी। भोला कटघरे में खड़ा हुआ। जज ने बोला बता भोला तेरा कौन गवाह है जिससे ये साबित हो जाए कि तूने साहूकार का पैसा चुका दिया है? भोला ने कहा वहाँ पर शंकर था, शंकर ही जाने। जज ने कहा शंकर को हाजिर किया जाए गवाही देने के लिए। जज के 3 बार कहने पर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया जिसने रुद्राक्ष की माला पहनी थी, हाथ में लाठी थी। वह बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा था। लोगों ने उससे पूछा तुम कौन हो बाबा, तुम्हारा क्या नाम है? बाबा बोला मेरा नाम शंकर है, मैं इसकी गवाही देने आया हूँ। इसने साहूकार का पैसा वापस कर दिया है, साहूकार झूठ बोल रहा है। जज ने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि साहूकार झूठ बोल रहा है? बाबा ने कहा कि साहूकार ने असली कागज़ अपने घर की एक लाल किताब में पेज नंबर 180 पर रखा है, जिसमें सच लिखा हुआ है कि इसने उसका कर्जा चुका दिया है। जज के 4 आदमी गए, उन्होंने साहूकार के घर की तलाशी ली और देखा वह कागज़ उन्हें वहाँ मिल गया जिसमें लिखा था कि भोला ने उसका पूरा कर्जा चुका दिया है। वह पर्ची लेकर आए और जज को दिखाया और बताया, जिससे यह साबित हो गया कि भोला सच है और साहूकार झूठ बोल रहा है। तब तक वह बाबा वहाँ से जा चुके थे। तब पूछा भोला से कि वो आदमी कौन था? बोले वो तो मेरे शंकर जी हैं जो मंदिर में रहते थे। तब जज गए मंदिर में उस आदमी को ढूंढने के लिए कि वो कौन बाबा था, शंकर नाम का कौन व्यक्ति था जो गवाही देने आया था, जिसे मैंने देखा नहीं। उसके बाद वो वहाँ से वापस आ गया। उन्होंने पुजारी से पूछा कि यहाँ कौन शंकर रहता है जिसके नाम मैंने वारंट भेजा था? पुजारी बोला ये तो मेरे मंदिर में शंकर जी बैठे हैं, यही हैं शंकर, यही यहाँ रहते हैं, इनके हजारों मंदिर हैं, यही गवाही देने गए थे। जज ने सोचा मेरे सामने मेरे प्रभु मेरे शिव जी साक्षात खड़े थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, ये कैसी बात है? जज कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जज ने सोचा कि मेरे प्रभु मेरे शिव जी मेरे सामने खड़े थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और साहूकार को उसकी सज़ा दी और भोला को छोड़ दिया और भोला से कहा जाओ तुम मुक्त हो, तुमने कर्जा चुका दिया है, मुझे यह सबूत मिल गया है। और जज ने उसी समय अपने जज के पद से इस्तीफ़ा दे के शिव की भक्ति में लीन हो गए और आज तक वह शिव की भक्ति ही कर रहे हैं और हर समय शिव का नाम जपते रहते हैं। तो मेरी कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आस्था और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आपको प्रभु के ऊपर विश्वास है, ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, तो वो सदैव आपके साथ रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ।